इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इंतकाल। बड़ी खबर, काफी दिनों से अलील थे, 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ है। आर्मी अस्पताल में इलाज हुआ है। फेफड़ों के मराज से दो चार थे प्रणब मुखर्जी। सेप्टिक शॉक के बाद बिगड़ी थी हालत। बड़ी खबर इस वक्त की, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हो गया है। काफी दिनों से अलील थे, 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे प्रणब मुखर्जी। फेफड़ों के इन्फेक्शन से दो चार थे प्रणब मुखर्जी। काफी अदालत के बाद आज नहीं रहे साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हो गया है। आर्मी अस्पताल में फेफड़ों के इन्फेक्शन से मुतासिर थे। 84 साल की उम्र में साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ है। वेंटिलेटर पर थे आर्मी अस्पताल में। काफी अदालत के बाद फेफड़ों के इन्फेक्शन के दो चार थे। आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 84 साल की उम्र में साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी इंतकाल कर गए। इस वक्त की बड़ी खबर, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। 84 साल की उम्र में मुखर्जी का इंतकाल हुआ है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको दे दें कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। फेफड़ों के इन्फेक्शन से मुतासर थे। आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। काफी दिनों से अलील चल रहे थे। आज आखिरकार साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हो गया है। 11 दिसंबर 1935 को पैदाइश हुई और आज 2020 चल रहा है। काफी लंबी सियासी पारी के बाद साबिक सदर जमहूरिया नहीं रहे। ये 13वें सदर जमहूरिया रहे हिंदुस्तान के। 2012 से 2017 तक ये अपनी खिदमत देते रहे बहैसियत सदर जमहूरिया। आखिरकार 84 साल की उम्र में साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ। आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे प्रणब मुखर्जी और फेफड़ों के इन्फेक्शन से दो चार थे मुखर्जी। बड़ी खबर इस वक्त की, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। वेंटिलेटर सपोर्ट पर अभी तक थे साबिक सदर जमहूरिया। आखिरकार 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ है। 13वें सदर जमहूरिया रहे हैं प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं और काफी ओहदों पर इन्होंने खिदमत अंजाम दी है। आपको बता दें, अभिजीत मुखर्जी जो कि उनके फर्जंद है, उन्होंने ट्वीट के जरिए ये खबर दी है। अभिजीत मुखर्जी के ट्विटर के जरिए ये खबर दी गई है कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। फेफड़ों का इन्फेक्शन था, अलील चल रहे थे और आज अजीत मुखर्जी उनके बेटे के ट्विटर के मुताबिक साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वज़ीर फाइनेंस की हैसियत से जब रहे और उसके बाद सदर जमहूरिया बनाए गए 2012 में। 2017 तक उन्होंने बहैसियत सदर जमहूरिया खिदमत अंजाम दी। कांग्रेस में 50 साल इनका सियासी करियर 5 दहाओं पर मुश्तमिल, जिसमें मुख्तलिफ ओहदों पर खासकर वज़ीर खारजा की हैसियत से उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद सदर जमहूरिया बनाए गए 2012 में। 13वें सदर जमहूरिया रहे प्रणब मुखर्जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे और खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मुख्तलिफ ओहदों पर इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी।
कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर और सीनियर लीडर रहे और आखिर में सदर जमहूरिया भी बनाए गए। वैसे तो सदर जमहूरिया भी अपनी इन्होंने खिदमत अंजाम दी। और आज 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए प्रणब मुखर्जी। अजीत मुखर्जी उनके बेटे के ट्विटर के मुताबिक उन्होंने इत्तला दी ट्विटर पर कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। बड़ी दुख की खबर है सियासी हलकों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। और आइए अब एक नजर डालते हैं साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की सियासी करियर पर। प्रणब मुखर्जी का सियासी सफर तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित है। इस तवील सियासी सफर में प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की सियासत के कई उतार चढ़ाव देखे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया थे। मुल्क की सियासत में उनकी बेशबहा खिदमात के लिए उन्हें 2019 में मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। सदर जमहूरिया बनने से कबल प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान की सबसे कदीम सियासी जमात कांग्रेस के कद्दावर सियासी लीडर थे और उन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता था। मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों के लीडर भी उन्हें एहतराम की नजर से देखते थे और सभी उनकी सियासी बसीरत के कायल रहे। प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया बनने से कबल मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। 2009 से 2012 के दौरान उन्होंने मुल्क के वजीर खजाना की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। प्रणब मुखर्जी को 1969 में उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की मदद से बड़ा सियासी ब्रेक मिला और वो राज्यसभा के लिए चुने गए। फिर 1973 में इंदिरा गांधी ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी काबीना में शामिल किया। मुखर्जी 1982 से 1984 तक मुल्क के वजीर खजाना रहे। वो 1980 से 1985 तक राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस भी रहे। ये दौर मुल्क की सीमावी मईशत का दौर था। बेरोजगारी, महंगाई और इक्तिसादी सुस्त रवि की वजह से मुल्क को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना पड़ा। IMF का मानना था कि हिंदुस्तान को कर्ज अदा करने के लिए इक्तिसादी महाज पर सख्त इक़दाम करना होंगे। लेकिन प्रणब मुखर्जी की सियासी दूरअंदेशी और इक्तिसादी फहम व फरास्त हिंदुस्तान की मईशत को पटरी पर वापस ले आई। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान ने न IMF से पूरा कर्ज लिया और न ही उसे कोई सख्त फैसले करना पड़े। ताहम 1984 में इंदिरा सभा लीडर ऑफ द हाउस भी रहे। जुलाई 2012 में UPA ने उन्हें सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाया। प्रणब मुखर्जी ने सदारती इंतखाबात में PS संगमा को बआसानी शिकस्त दी और मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया बने। उनकी मियाद 25 जुलाई 2017 को इख्तिताम पजीर हुई। लंबी सियासी करियर के बाद 84 साल की उम्र में साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। बड़ी दुख की खबर इस वक्त सियासी हलकों में दी जा रही है। बड़े लंबे सियासी करियर, 5 दहाइयों पर मुश्तमिल प्रणब मुखर्जी का सियासी करियर रहा। कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का इस वक्त माना जाए कि एक बड़ी शख्सियत कांग्रेस की नहीं रही और मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया अब नहीं रहे। शकील अहमद खान MLA कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शकील अहमद, जिस तरह से आपने पूरी तफसीलात देखी और आप खुद बहुत करीब से जानते होंगे सदर जमहूरिया, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को, कौन सी ऐसी यादें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इस वक्त याद आ रही हो? एक अहद का खात्मा हुआ, जिस अहद और जिस दौर से उन्होंने सियासत की शुरुआत की जी, और आज जिस जमाने में हम पहुंचे हैं जी, तो वो एक पीढ़ी, डेडिकेटेड पीढ़ी रही और चीजों को समझने वाली पीढ़ी रही। मुल्क और आवाम की खिदमत में अपने जी जान को निछावर करने वाले लोग थे ये। मेरा जाती मामला उनके साथ बहुत गहरा रहा, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल का सेक्रेटरी इंचार्ज था।
पिछले साल में पूजा में वो हमेशा अपने गांव चले जाया करते थे, तो मैं पिछले साल उनके पास पहुंचा जी। और उनके लिए बहुत ही अचंभे की बात थी कि अरे तुम कहाँ कैसे आगे। मैंने कहा नहीं, आपकी याद आई। और बोले मैं तो अब प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप प्रेसिडेंट नहीं, आप प्रणब मुखर्जी हैं जी। तो ये इतनी सहजता से, और कभी भी मैंने अगर कुछ पूछा उनसे कांग्रेस के तारीख के हवाले से या मुल्क के तारीख के हवाले से, उन्होंने इतनी डिटेल्स में चीजों के बारे में बताया कि मैं हैरान था कि ऐसी याददाश्त कैसे इस शख्स की हो सकती है। जब मैं उनसे प्रेसिडेंट हाउस में कई बार मिला, बंगाल के ताल्लुक से भी वो, और छोटी छोटी बातों पे उनकी निगाह रहती थी, बंगाल को लेके, हिंदुस्तान को लेकर के मैं उनसे डिस्कशन करता था, तो मुझे छोटी छोटी नुकात के बारे में बताते थे। मुल्क के सेकुलर इक़्तिदार के बारे में हमेशा वो बात करते रहते थे कि इस सेकुलर इक़्तिदार को बताना है। नेहरूवियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े मद्दाह थे वो, इसलिए उनका चला जाना हम सब के लिए एक बहुत ही सदमे का बाइस है। जी शकील साहब, कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का है। कांग्रेस का एक कद्दावर नेता रहे और 4 प्राइम मिनिस्टर्स को इन्होंने देखा, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह, जो कि हम ख्याल रहे हैं। फाइनेंस के मामले में एक बड़ा दखल रहा प्रणब मुखर्जी का मनमोहन सिंह के साथ। तो मुल्क की मईशत के लिहाज से एक बेहतरीन जो शख्सियत मानी जाती है। कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए और देश के लिए? हेलो जी जी, ये डबल आवाज हो रही है शायद। प्रणब मुखर्जी का इंतकाल पार्टी के लिए और देश के लिए कैसे देखते हैं आप? जी, मैं ये आवाज दो आदमी के एक साथ आ रही है। इको हो रहा है आवाज? जी, इको हो रही है आवाज। जी जी, अब आ रही साफ आवाज में? जी, अब आ रही है जी। तो मैं ये, जैसा कि मैं कह रहा था जी कि एक अकीदतमंदाना जज्बा तो मेरा उनके सही रहा ही, लेकिन जितनी भी मेरी मुलाकातें बहस सदर के और उसके बाद दी रही है, तो उनकी जानकारी, उनकी याददाश्त और खास तौर पे नेहरूवियन एरा की जो सियासत थी कि मिलजुल के रहना है, और उस तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके लिए हमेशा वो कोशा रहे, बातचीत करते रहे। वेस्ट बंगाल को लेकर के उनके जहन में हमेशा छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन वर्क किया करते थे और खुश हो जाया करते थे। कोई बात हो, कुछ मैं तारीख के हवाले से कुछ खुश हो जाया करते थे, तो एक टीचर की तरह से हमें बताया करते थे कि ऐसे हुआ, नहीं ऐसा हुआ। अगर आप उनके बीच पे इंटरप्ट कर दे तो कहते नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। तो ये एक अजीब सी करिश्माई शख्सियत उनकी रही, और उनके जाने का और इस सानिया हम सब लोगों के लिए अफसोसनाक तो है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो एक मशल राह मशल की तरह थी कि जब कुछ भी जानना हो, पूछना हो, समझना हो, तो उनकी तरफ हम लोग जाते थे, तो उसकी कमी बहुत ही महसूस होगी। उन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा है कांग्रेस पार्टी में और मुल्क की खिदमत में, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के चले जाने का अफसोस भी होता है और कमी हमेशा खलती रहती है। जी, कांग्रेस में एक बड़ा खला के तौर पर इस हादसे को हम देखते हैं, तो क्या आगे जाके कांग्रेस में, क्योंकि अब इतने बड़े कद्दावर नेता एक एक कर कांग्रेस से चले गए, चाहे वो शीला दीक्षित की हम बात करें, चाहे प्रणब मुखर्जी की बात करें, या नरसिम्हा राव जैसे लीडर रहे हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ाते रहे, कांग्रेस को ताकत मिलती रही है, और देश के लिए भी एक बड़ा ताउन इन लीडर्स का रहा है। कांग्रेस में क्या अब ये खलापुर होगा, कैसे होगा? इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बड़ी शख्सियत जिनका नाम आपने गिनवाया, ये बड़ी शख्सियत के गुजर जाने से एक खलास तो पैदा होता है। जिन्हें गालिब ने कहा था ना कि कौन से काम रुके हुए हैं, गालिब जी, काम आगे बढ़ता रहता है। जो राहें उन्होंने हमवार की है, जिस तरह की जिंदगी गुजारी और जिस तरह के कांग्रेस के लिए उन्होंने मेहनत की, वही मशले राह बनती हैं, वही हमारे लिए दीपक का काम करती हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। जो आया है उसको जाना होता है, लेकिन वो और आहिस्ते आहिस्ते नई पीढ़ी जो होती है उन सब चीजों से सीखती है, सबक लेके आगे बढ़ती है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी एक सबक आमोज रास्ते से गुजरती यहाँ तक पहुंची है, और जो हिदायत, जो बातचीत, जो उनका अंदाज था, वो सब चीज हमारे लिए एक मिसाल रहेगी। उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे जी। कांग्रेस पार्टी आगे ही बढ़ेगी उन सब के बातों को आगे बढ़ाते हुए जी। शकील साहब, एक चीज और है, सरकार बदलने के बाद भी प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया रहे और अच्छे तरीके से सरकार के साथ ताल्लुकात रहे, सारी चीजें ठीक ठाक चली। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? एक अलग सा माहौल बनता है जब सरकार बदलती है तो प्रेसिडेंट भी बदलता है, लेकिन यहाँ पर सरकार बदली लेकिन सदर जमहूरिया जो है प्रणब मुखर्जी ही रहे, और ये पहले वाहिद सदर जमहूरिया रहे जिन्होंने
आरएसएस के जो है डाइस से भी खिताब किया है। जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि सदर जमहूरिया भी उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम इंडिविजुअल्स के साथ राब्ता रखा, बातचीत की, हमेशा वक्त दिया, बहुत आसानी से मिले लोगों से, अपना एक मकाम बनाया। लेकिन सदर जमहूरिया के बाद भी चूंकि उनकी पर्सनालिटी इतनी मजबूत थी और उनका रिश्ता राब्ता इतना मजबूत था, इतना गहरा था हिंदुस्तान के तमाम तबके के लोगों के साथ, कि उनकी तरफ लोग जाते थे। ये बात आपने सही कहा कि वो वहाँ गए, और आपको मैं बताऊं कि जाने के 15 दिन पहले भी मैंने उनसे मुलाकात की थी, इसी सिलसिले मुलाकात की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम देखना शक्ति कि मैं वहाँ जा करके क्या बोलता हूँ। और वहाँ आपने देखा होगा कि नेहरू और फ्रीडम स्टाइल के बारे में उन्होंने बातें पूरी रखी। तो वो अपने 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 मन के धनी थे, अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखने का तरीका जानते थे, और साथ साथ अपने अपने सामने जो हरीफ है उसको कोई दुश्मन नहीं मानते थे। वो ये समझते थे कि वो राह से भटका हुआ मुसाफिर है जिसको रास्ता दिखाना है। इस तरह का रवैया उनका था। तो ये बड़ी बात है, इस मुल्क में ये बड़प्पन रहना बहुत जरूरी है। आज के संदर्भ में तो इसकी जरूरत बहुत है कि आदमी का दिल बड़ा हो और सिर्फ हरीफ की निगाहों से एक दूसरे को न देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने तफसीली जो है गुफ्तगू की और अपनी जो ज़ाती तौर पर निजी मुलाकात थी उसका जिक्र किया। एक बड़ी शख्सियत मुल्क की और कांग्रेस की इस वक्त नहीं रही, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, 84 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। बहुत ही हवालों से प्रणब मुखर्जी को याद किया जाएगा, चाहे वो सियासी सफ़र की बात करें उनकी या फिर बहैसियत ये सदर जमहूरिया की हम बात करें, तो एक बड़ी खिदमात जो है प्रणब मुखर्जी की रही है। आइए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश वैदिक, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी कद्दावर शख्सियत सियासी तौर पर चली गई है, सियासी खला एक तरह से पैदा हो गया है, कैसे देखते हैं आप इस हादसे को आज? ठीक है, प्रणब मुखर्जी और जीवन का, अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने दिल्ली में बिताया और कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। तो चुपचाप काम करने वाले आदमी थे जी, लोगों से अच्छे रिश्ते बना के रखते थे, और जो भी मंत्रालय उनको सौंपा गया जी, उस वजारत को उन्होंने काफी बखूबी चलाने की कोशिश की, उनको कामयाबी भी मिली और वो राष्ट्रपति के ओहदे तक भी पहुंचे। जी, चाहते तो प्रधानमंत्री बनना थे इंदिरा जी के इंतकाल के बाद, जी, लेकिन हालात कुछ ठीक नहीं रहे उनके लिए, तो उन्होंने एक बार कांग्रेस छोड़ी थी, फिर वापस लौट आए कांग्रेस में, और अपने आखिरी दिनों में वो भाजपा के भी बहुत करीब हो गए जी। वो संघ आरएसएस का जो कार्यालय है नागपुर, वहाँ भी गए जी, और सबसे वो अपना अच्छा संबंध बना के रखना चाहते थे जी। लेकिन एक जैसे लोकप्रिय नेता होता है देश के अंदर जी, वो स्थिति उनको नहीं मिल पाई। अगर वो मिल जाती तो काफी उनका नाम होता, लेकिन फिर भी वो बड़ी शख्सियत के तौर पर तो जान ही जाएंगे। इसलिए मैं उनके निधन पे, उनके इंतकाल पर बहुत ही जी तहे दिल से तकलीफ महसूस करता हूँ जी। उनसे मेरा शख्सी तौर पर भी, जाति तौर पर भी दोस्ती थी, जान पहचान थी, हम लोग मिला करते थे। और वो देखिए फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, वजीर खारजा भी रहे जी, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे जी, और भी होम मिनिस्टर भी रहे, कई पद उनको मिलते रहे बिल्कुल, और उन्होंने सब ठीक से निभाने की कोशिश की जी। मैं बहुत उनका श्रद्धांजलि देता हूँ। वेद प्रकाश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ पद उनको दिए गए और एक बड़ा सफर सियासी रहा उनका, 4 प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने देखा, खुद उनको इतने बड़े ओहदे दिए गए। मुल्क की मईशत में बड़ा सवाल अक्सर होता है कि मुल्क की मईशत सबसे अहम होती है किसी देश को ऊपर लाने में, तो बहैसियत जो है वजीर खजाना भी काफ़ी उनकी खिदमत रही इस देश के लिए, कैसे देखते हैं बहैसियत सहाफ़ी आप उनको? वैसे मेरा उनसे बहुत शख्सी तौर पे भी दोस्ताना था जी। मैं तो उनको हमेशा कहता था प्रणब दा को कि वो एक बढ़िया नौकरशाह की तरह काम करते हैं जी। उनमें लीडराना अंदाज बहुत कम दिखाई पड़ता था जी। वो एक अच्छे बड़े ब्यूरोक्रेट की तरह काम करते थे, चुपचाप लगन से काम कर रहे हैं, जो काम उनको सौंपा जाए जी उसको वो करते थे। अब आप देखेंगे मनमोहन सिंह
जी किसी जमाने में उनके मातहत काम करते थे जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक में थे जी लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को भी बर्दाश्त किया जी और उनके मातहत काम करते रहे जी और फिर जब वो राष्ट्रपति बन गए तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पे भी नहीं थे जी लेकिन सबसे निभाते रहते हैं, वो संबंध निभाते रहे जी निभाते रहे। तो प्रणब मुखर्जी की कई खूबियां थी, आज के नेताओं को वो सब चीजें सीखना चाहिए कि कोई भी मंत्रालय दे उसको ठीक से चलाएं, ये बड़ी बात है। जी और मैं समझता हूँ कि उनको याद तो रखा जाएगा। होता ये है जी तारीख बड़ी 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 बहुत क्रूर होती है, बहुत ही क्रूअल होती है। बिल्कुल, वो बड़े बड़े पदों वाले ओहदे वाले लोगों को भूल जाते हैं। जी हाँ, अब ब्रिटेन में इतने प्रधानमंत्री हुए, कौन उनको याद रखता है? किसी को याद नहीं। ये भारत में भी इतने वजीर आजम हुए, जी दो चार कोई लोग याद रखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि प्रणब मुखर्जी को लोग याद रखेंगे, खासतौर से बंगाल के लोग जरूर उनको याद करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि वो इतने लंबे समय तक रहे और हम लोगों के बीच में रहे जी और मैं उनकी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले और दुरुस्त मिले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जी। बहैसियत सदर जमहूरिया रहकर भी जब सरकार बदलती है उससे भी रिश्ते अच्छे रखना और उसको सही मशवरे देना बहैसियत सदर जमहूरिया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि प्रणब मुखर्जी इस मामले में भी कामयाब एक तरह से उन्होंने अपनी खिदमत दी है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इस हिसाब से उनका काम बहुत अच्छा रहा जी कि जिनका जिंदगी भर वो मुखालफत करते रहे जिन लोगों की, उन्हीं की सरकार बन गई जी, तो उनके साथ भी उन्होंने रिश्ता ठीक से निभाया। बिल्कुल, इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल, वो उनमें था, कोई बदमजगी पैदा नहीं हुई पूरे नरेंद्र मोदी के साथ जी प्रणब मुखर्जी जी, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सबक है जिसे हमारे मुल्क के सभी ऊंचे ओहदों पर पहुंचने वाले जी नेताओं को, रहनुमाओं को सीखना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आपने अपनी बातें रखी, याद किया आपने उस वक्त मुलाकातों को निजी तौर पर। आइए, इस वक्त हमारे साथ जी मीर जो कश्मीर से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जो है रियासती कांग्रेस के सदर हैं। जी मीर, बड़ा हादसा है पार्टी के लिए भी और मुल्क के लिए भी, कैसे देखेंगे आप इस हादसे को? नहीं रहे प्रणब मुखर्जी। काफी दुख की बात है कि प्रणब मुखर्जी जिन्होंने बहुत ही लंबी इनिंग हिंदुस्तान की सियासत में प्ले की और आज वो नहीं रहे हैं, तो हम जाती तौर पर पहले उनके परिवार और उनके चाहने वालों के साथ में अपना दुख शेयर करना चाहते हैं जी। और रही बात उनकी पर्सनैलिटी की, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक हस्ती थी, एक इंस्टीट्यूशन था जी। और आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा जी। प्रणब मुखर्जी वाहिद शख्सियत थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे लंबे अरसे तक जी। और उन्होंने पार्टी के सतह पर भी हमेशा इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर और बाद में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी तक के साथ में काम किया है जी। और हमेशा पार्टी लाइन पर भी अच्छी राय और अच्छे मशवरे उन्होंने देश को इकट्ठा रखने के लिए हमेशा दिए। और दूसरी खास बात प्रणब मुखर्जी की ये थी कि जब भी ये कांग्रेस के एक स्तंभ होने के नाते भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ये बैठे, चाहे केंद्रीय मंत्री के तौर पर या किसी भी कैपेसिटी में, लास्ट में राष्ट्रपति के तौर पर, आपने इनकी पर्सनैलिटी में कभी नहीं जांचा होगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है ये किसी पार्टी विशेष के हैं जी। क्योंकि जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठते थे तो उनकी डिलीवरेंस जो होती थी वो देशहित में होती थी, उनके सामने कोई पार्टी पॉलिटिक्स आड़े नहीं आती थी। उनके लिए जो रूलिंग पार्टीज थी या जो अपोजिशन अपने अपने वक्त की थी वो उनको एक समान देखते थे, एक समान सुनते थे और कॉन्स्टिट्यूशनली अपने
सुनने के बाद में अपने मसलों को डिलीवर करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो शायद आज दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठने वाले लोगों में नहीं दिखाई दे रही। जी अमीर, जिस तरह से आपने कहा कि वो सबके साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, देश का एक बड़ा नुकसान बहैसियत वो सदर जमहूरिया भी रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी भी जो है प्रकाश वैद जी से भी वही पूछा था कि सरकार जब बदल जाती है तो नजरियात बदलते हैं, ताल्लुकात में कहीं ना कुछ रहता है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी एक ऐसे सदर जमहूरिया रहे कि एनडीए सरकार के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात के तहत उन्होंने अपने आप को कामयाब बताया है, पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल दी। बिल्कुल, मैं उसी चीज की जिक्र किया है कि जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जब उनको जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो इससे पहले लंबी इनिंग इंदिरा जी के समय से लेकर और फिर नरसिम्हा राव जी के टाइम पर और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, जब जब हमारे नॉलेज के मुताबिक चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे, किसी भी महकमे के रहे, वहां उनके व्यक्तित्व में कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं झलकती थी, क्योंकि वो उस वक्त ये समझते थे कि मैं देश के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। देश के हित में रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन का कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी मेरे सामने कोई मामला रखते थे तो वो उसको देश के नजरिए से देखते थे, न कि पार्टी के आईने से देखते थे। तो ये उनका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने के और हिंदुस्तान के ओथ के तहत में जब वो बैठते थे, वो सबको एक सम्मान देखते थे और देश को एकता में बनाए रखने के लिए उन्होंने हमेशा अपनी राय सर्वप्रथम रखी है हर लेवल पर। जी अमीर साहब, जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करें, वो सीनियर लीडर 4 प्राइम मिनिस्टर को देख चुके हैं और खुद पार्टी में उनकी बात जब रखी जाती है, मशवरों से जो है उनकी पार्टी जो है मुस्तफिद होती रही है। अब पार्टी में वो सीनियर लीडर एक एक कर नहीं रहे, खला पैदा हो रहा है, तो नौजवान लीडरों के लिए एक तरह से आइडियल है ये पुराने सीनियर लीडर जो नहीं रहे। कैसे इनको याद किया जाए और इनको श्रद्धांजलि कैसे दी जाए, क्योंकि ये सियासी बसीरत रखने वाले लीडर जिन्होंने पार्टी को भी दिया और इस देश को भी बहुत कुछ दिया है, तो कैसे खला पूरा हो, पार्टी अपने लेवल पर कैसे देखेगी? प्रणब मुखर्जी के साथ में हमारे आज के कांग्रेस में मिडिल रैंक, लोअर रैंक बहुत लोगों को काम करने का मौका मिला और हम जैसे छोटे कारकुन भी उनके साथ अक्सर बेशतर मतलब वार्तालाप करते रहते थे, उनके पर्सनैलिटी में कुछ पढ़ते थे, उनके आइडियाज में कुछ पढ़ते थे। तो कुदरती बात है, जब उन्होंने 30-40 साल कांग्रेस के सत्ता पर और सरकारी सत्ता पर काम किया है, बहुत सारे लोगों को उनके साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला है। मेरे ख्याल से इस वक्त वो सब जो उनके साथ जुड़े हुए थे छोटी से बड़ी लेवल तक, मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली इस प्रणब मुखर्जी के उस कैरेक्टर को कुछ न कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब किए होंगे, जो आने वाले दिनों में उस तरह की लाइन को टो करे, उस तरह के मशवरों को आगे बढ़ाए जो प्रणब मुखर्जी से सीखा है, जो उन्होंने अपने अपने वक्त पर दी है। ये हकीकत है कि डायरेक्टली एक हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान है ये, जो मगर ऊपर वाले के हाथ में है, मौत और जिंदगी उनके हाथ में है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तो वो तो आखिरकार इस दुनिया से किसी न किसी तरीके को हर आदमी को जाना ही है। तो मगर फिलहाल उनकी जगह फिलअप करना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी दुनिया चलता है और पार्टियां चलेंगी। मैंने जैसे कहा, बहुत लोगों को उनने तरबियत याफ्ता किया है, बहुत लोगों ने उनसे सीखा भी होगा। वो एलिमेंट्स हमारे अभी कांग्रेस में मौजूद है और धीरे धीरे वो भी डेवलप होंगे और उनका प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस इन नुकसानों की भरपाई कर पाएगी अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी जी, जो बहुत ही प्रणब मुखर्जी को मानती थी और प्रणब मुखर्जी उनको मतलब हर तरीके का मशवरा देते थे। तो डेफिनेटली उनकी क़यादत में राहुल गांधी जी उनके फॉलोवर थे, उनसे सीखते थे, उनसे मशवरा करते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पोस्ट पर बैठकर भी राहुल जी कभी कभार जाती तौर पर भी कुछ बड़े मसलों में उनसे मशवरा करने के लिए वहां जाते थे, सीखते थे। तो डेफिनेटली जो चीजें लीडरशिप ने उनसे अडहर की होगी, उनसे
मतलब ली होंगी, वो आगे आने वाले दिनों में उसको फॉलो करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिलहाल पूरी कांग्रेस की तरफ से और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हम जाती तौर ये मानते हैं कि ये देश का नुकसान है उनका इस वक्त इस दुनिया से जाना, और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी अमीर साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। बेशक मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब भी जुड़ चुके हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, आपने सहाफत में ऐसी कई सियासी शख्सियात को देखा होगा, प्रणब मुखर्जी के ताल्लुक से आपके जहन में कौन सी ऐसी चीजें यादें आ रही हैं बहैसियत ये सियासी लीडर और एक शख्सियत के, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बहुत बड़ा ऐसा लीडर जो है वो हिंदुस्तान ने खो दिया है जी, जिसका तकरीबन 50 बरस का जो है वो सियासी सफर रहा है, 1969 से लेके 2017 तक, जब वो राष्ट्रपति के पद से हटे हैं जी। जब उनका टर्म खत्म हुआ है 25 जुलाई 2017 को जी। 1969 में जब इंदिरा गांधी उनको लेकर आई थी राज्यसभा से, तब से लेके आज तक का उनका जो सियासी सफर है वो इतना मजबूत सियासी सफर है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मराहिल तय किए। कई बार वो जो है मरकजी वज़रा में बड़े ओहदे पे रहे, चाहे वो वजीर मालियात का ओहदा रहा हो, चाहे वो वजीर खारजा का ओहदा रहा हो, या फिर वो वजीर दिफा भी रहे। उस लिहाज से उन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी और उन हालात में भी की जब मुल्क जो है मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, चाहे UPA 1 में जब वो वज़ीर मालियात थे, उस दौरान जो मुल्क के हालात, पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था, और जब वो नंबर 2 थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे और वो वज़ीर खजाना का वो कर रहे थे, उस दौरान उन लोगों ने जिस तरह मुल्क को बाहर निकाला उस रिसेशन से UPA 1 में, तो ये सारी चीजें जो है वो यकीनी तौर पर ये बताती हैं कि एक ऐसा मजबूत वो लीडरशिप थी हमारे दरमियान, और खास तौर से कांग्रेस के दरमियान, जिसने मुल्क को हर मुश्किल हालात में भी जो है वो आगे लेकर गई मुल्क को, जब मुल्क को जरूरत पड़ी। अगर उनका सियासी सफर भी देखते हैं तो इंदिरा गांधी के इंतकाल के बाद थोड़ा सा वो जो है कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अपनी एक अलहदा पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से बनाई थी और 4-5 बरस वो रही थी, लेकिन उसका फिर इंजमाम जो है उन्होंने कांग्रेस में कर दिया। और फिर नरसिम्हा राव के जब वजीर आजम थे तो उस दौरान वो उनको प्लानिंग कमीशन के हेड के तौर पे लेके आए, 1995 की शायद बात है, और उस दौरान वो जो है वजीर खारजा भी बने। तो देखा जाए तो इनका अक्सर जब मैं भी चंद वजीरों के साथ रहा तो उस दौरान में जब पार्लियामेंट वगैरह में उनको देखता था तो वो बहुत ही जैसे उनका स्टेचर बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन वो लोगों से मिलने में, सहाफियों से मिलने में, आम लोगों से मिलने जुलने में उनको कोई ज्यादा इस तरह की मुश्किलात दरपेश नहीं होती थी कि जिससे वो होता। खुसूसी तौर पे मैंने देखा जो हमारे बंगाल के रिपोर्टर्स वगैरह थे उनका उनके साथ एक जाती ताल्लुक था, वो उनको सबको उनके नामों से जानते थे, सबके साथ उनका एक अपना एक ताल्लुक इतना मजबूत था, और वो अपने छोटे से छोटे काम भी अगर उनके पास लेके जाते थे तो प्रणब दा मतलब उसको इस तरीके से करवाते थे जैसे अपना हो। तो एक इनका, और खुसूसी तौर पर जैसे हमारे अब दिल्ली में चितरंजन पार्क का जो इलाका है वहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो उनके साथ उनके वो वहाँ पे जो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो दुर्गा पूजा वगैरह होती थी वो उसमें जाते थे, उसमें शिरकत करते थे। उनका एक अपना एक जो आम इंसान की तरह भी जो है और आम लोगों की तरह भी दूसरों के साथ ट्रीट करते थे, बहुत बड़े लीडर थे। और यकीनी तौर पर उन्होंने 2017 में जब उनको सेकंड टर्म के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया था और फिर भारत रत्न भी बने। तो उन्होंने एक हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि अक्सर बातों में कि वो कंप्यूटर का दिमाग था उनका, वो जिस तेजी के साथ, जिस तरीके के साथ, और खास तौर से सियासी बातों को, जिस की धड़कनों को, लम्हात को जिस तरीके से वो फौरन पकड़ लेते थे, वो उनका ही एक अपना शेवा था। जी जैसे साहब एक चीज और है, जिस तरह से मुख्तलिफ ओहदों की आपने बात की, चाहे वो डिफेंस की हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की हो या फिर फाइनेंस की, एक शख्स में इतनी सलाहियतें, कितना आगे आपको लगता है कि क्या वाकई मुल्क में एक ऐसा लीडर पैदा हो?
नहीं, देखिए ये चेंजिंग सिनेरियोज होते रहते हैं सियासी जिंदगी में, लोग हर चीज बदलती रहती है, अच्छे भी लोग आते हैं और बदलते, लेकिन इस वक्त जो है जिस दौरान में देखिए हम लोग कोविड-19 के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां जीडीपी हमारी -23 जो है उसमें आई है ये अप्रैल से जून तक के दौरान में, तो ऐसे रहनुमा अगर मौजूद रहे और उनकी बात मानी जाए, उनसे मशवरा किया जाता, उनकी बातें सुनी जाती, तो यकीनी तौर पर वो इस वक्त हमारे बहुत काम आ सकते थे, क्योंकि उनकी 50 बरस का जो उनका तजुर्बा है पूरा, वो यहाँ पर उसका निचोड़ जो है वो हमको मिल सकता था। लेकिन हम वाकई बहुत मुश्किल दौर में हैं और ऐसे में एक ऐसे लीडर का चला जाना जो जिसका एक अपना पूरी जो आप अगर देखेंगे हमारे चैनल पर भी चल रही हैं, वो तस्वीरें भी चल रही हैं, जिसमें दुनिया भर के लीडरों के साथ उनका जो है एक हम देखते हैं कि एक साथी टच मिलता है। वो सारी चीजें जो है वो यकीनी तौर पर हमारे इस वक्त काम आ सकती थी और वो एक पाई के लीडर थे, बड़े लीडर थे और उनका जाना यकीनी तौर पर जो है मुल्क बड़ा नुकसान है। बेशक मुल्क के लिए, पार्टी के लिए बहुत नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन मुनव्वर साहब इस पूरी जानकारी और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।